आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रदीप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पिता आप सभी को हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ़ों से बचा कर रखे। और जैसा कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें और आपको देखने के लिए दिया, इसलिए परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सुबह की वेला में आप मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करेगा। और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष दे रहा है। और हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे। आपके पास परमेश्वर का कलाम है तो खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, जो कि परमेश्वर का वचन हमें आशीषों से भरता है, आशीषों को देता है। क्योंकि हम परमेश्वर का रोज लाइव होने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर को 2 घंटे दें। और 2 घंटे सुबह देने का मतलब कहते हैं कि जो चौथा पहर ठंडे का पहर होता है। और परमेश्वर की आत्मा क्या होती है कि चौथे पहर हमसे और आपसे मिलने के लिए उस धरती पर टहलती रहती है, वो देखती रहती है कि वो उसके कौन प्रार्थना करता है, कौन सोता है, कौन जागता है। और इसलिए हमने सुबह के लिए ये टाइम बनाया कि हम सुबह आपसे बातें किया करेंगे, हम आपसे जो है कि जुड़ा करेंगे। सुबह की बेला में परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ेंगे, परमेश्वर के आशीषों के साथ रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता ना करो, सारा चिंता मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर वो हमारा ध्यान है। और हम परमेश्वर पर सारी चिंता डाल दे। आज मुझे विश्वास है कि आज हम कम हैं, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर क्या है, सभी को मनों को, सभी को दिलों को जानेगा और उनके मनों और दिलों को क्या करेगा, वो बदलेगा। आइए हम परमेश्वर कलाम में चलते हैं। तो आपके पास वचन होगा, खोल लीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद को देखेंगे, जो कि परमेश्वर अपने शिष्यों से बातें करता है और अपने शिष्यों को क्या है वो एक उदाहरण में समझाता है। परमेश्वर की आशीष किस समान होंगी, परमेश्वर के राज्य का किस समान होगा, उस तरह हम देखेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहले अध्याय में, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता क्या है, किसान है। और इस बात को हम पढ़ने देखेंगे। परमेश्वर वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। परमेश्वर क्या है, एक दाखलता के समान है, उस पेड़ के समान है। और सॉरी, सच्ची दाखलता क्या है कि एक पेड़ की जो डालियाँ होती हैं उस चीज़ को दिखाता है। जो डाली मुझ में नहीं फलती वह उसे क्या करता है, काट डालता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर मैं जैसे कोई फादर पास्टर, अगर कोई पास्टर या फादर किसी भी चीज़ को, काम को करता है, वो किसी भी भेड़ को चराता है, किसी भी भेड़ को लेकर आता है, तो उसके जीवन में क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें को पेड़ के समान बनता है। और उस पेड़ के समान क्या होता है, उसको आगे बढ़ना होता है, उसकी शाखाएं बढ़ती रहती है, उसके विश्वासी बढ़ते रहते हैं। लेकिन वो विश्वासी क्या होता है, उस डाली के समान होते हैं जो कि फल नहीं लाते। परमेश्वर उस डाली को क्या करता है, काट डालता है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाना चाहूँगा कि डाली और दाखलता के बीच में ये बात हो रही है। परमेश्वर ने कहा जो डाली और दाखलता है इसके बीच की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई किसान होता है, वो किसान करता क्या है। किसान जब कोई खेती को लगाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो गार्डन है, गार्डन में एक अमरूद का पेड़ है। और जब मैंने उसे लगाया था तो उस पेड़ में मैं 2 पेड़ लगाया था। एक पेड़ तो तुरंत फल लेके आया, एक पेड़ तुरंत फल नहीं आया। और 8 साल हो गए बस फल नहीं आया। तो मैं सोचा मैं इसे क्यों ना काट दूँ। जब मैं काटने गया तो मन में आया, छोड़ जाने दो, अभी इसे ना काटूं, 1 साल और रहने दूं। और 1 साल बाद मैंने देखा कि उसमें गिने चुने फल आने लगे, और साथ साथ और बहुत सारे फल आने लगे। तो ये होता है कि कुछ जो पेड़ होते हैं वो तुरंत फल लाते हैं, और कुछ पेड़ होते हैं जो कि कुछ समय बाद फल को लाते हैं। तो ये जो फल है, ये फल कैसे होता है, वो डिपेंड करता है आपका जो किसान, वो उसको देख रेख करने वाला माली के ऊपर होता है। उसको देख रेख करने वाला जो है, जो माली होता है, उसमें कितना मेहनत करता है, उस चीज़ को ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हम क्या है, इस जगह पे एक पेड़ के समान है। इस परमेश्वर की इस दुनिया में जो है, हम एक पेड़ के समान है। लेकिन जब हम लोगों को बताते हैं परमेश्वर हमारा है, जब लोगों को हम सिखाते हैं परमेश्वर हमारा राजा है, तो वो क्या है, उस किसान के समान है जो कि हमारे जैसे पेड़ में क्या आता है, वो फल लेकर आता है। हमारा काम है अपनी शाखाओं को बढ़ाना, हमारा काम है अपनी डालियों को बढ़ाना, हमारा काम है अपने आप को बड़ा करना। तो जब हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे क्या करता है, वह काट डालता है। जैसे मैंने बताया कि जो पेड़ मेरा फल नहीं लेके आता था, मैं उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी लिया था। लेकिन मन में आया, छोड़ जाने दो, एक बार और इसे मौका देना चाहिए। अगर इस बार फल नहीं लेके आया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से काट कर हटा दूंगा, इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन
मैंने क्या किया, उस चीज़ को मैंने उसको 1 साल देखा और 1 साल बाद वो तुरंत फल लेकर आया। तो जब क्या होता है, परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के चर्च में आते हैं, उसके साथ जब आते हैं तो किसी को जल्दी फल मिलता है, किसी को फल जल्दी नहीं मिलता है। कारण क्या है कि उसके फल में क्या होता है कि उसे तुरंत उसने बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारी चीज़ों को की होगी, तो उसकी वज़ह से उसको जल्दी फल मिला। और एक होता है जो कि मेहनत तो करता नहीं, लेकिन वो रहता है, लेकिन उसको फल जो होता है बहुत देर में मिलता है। लेकिन जब वो मेहनत नहीं करेगा, जब प्रार्थना नहीं करेगा, जब दुआ नहीं करेगा, तो उसके जीवन से कभी भी समस्याएँ जाने वाली नहीं है। और ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो क्या होता है, वो कट कर ऑटोमेटिक वो छोड़कर चला जाता है। जो परमेश्वर का भवन है, जिस भवन में मैं जाता हूँ, उस भवन में बहुत सारे लोग आते हैं और उस भवन में आने पर बहुत सारे लोग आते तो हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो छोड़कर चले जाते हैं, वो बिखर जाते हैं और ना कहीं के रहते, ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। हमने प्रार्थना की, हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हमने दुआ की, हमारे जीवन में आशीष नहीं। ये आशीष क्यों नहीं है, क्या कारण है? ये आशीष ना होने का कारण हम और आप होते हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं और एक बार गया कोई बात नहीं है, 2 बार गया कोई बात नहीं। कुछ लोग तो 7 साल से 8 साल से आते हैं और उनके जीवन में कोई भी आशीष नहीं होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 6 महीने में आते हैं, उनके जीवन में आशीष होती है। ये आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन आशीष मिलती कैसी है? ये आशीष उस समय मिलती है जब हम परमेश्वर के योग्य ठहरते हैं, परमेश्वर के लायक होते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर जिस तरह कहता है हम उस तरह होते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होती है? आशीष आती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमारे जीवन में चर्च जाते जाते परमेश्वर की तरह हम प्रार्थना नहीं, परमेश्वर ने कहा कि हर पवित्र दिन को क्या करो, तुम पवित्र मानो। जैसे इतवार का दिन है, परमेश्वर का ये पवित्र का दिन है, लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, कोई बात नहीं है, 1 बार गया कोई बात नहीं, 2 बार गया कोई बात नहीं है। तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है, वो ऐसा काम करता है कि मन में ये डालता है, यार तुम हर समय परमेश्वर के भवन में जाते हो, और उसके जीवन में एक समय आता है कि वो इतवार का दिन होता है, पवित्र दिन होता है, और वो चर्च जाने के लिए जब तैयार होता है तो उसके एक कॉल आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होती है कि वो चर्च जा ना पाए। शैतान उसके जीवन में एक लालच को देता है, कहता है, उसके मन में बात करता है, यार तुम चर्च नहीं जाओगे तो क्या मतलब निकलेगा, हमेशा तो चर्च जाते हो, आज ना जाके तुम अगले संडे चले जाना। तो ये चीज़ जो है शैतान हमारे और आपके मन में डालता है, वो लालच लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो लालच लेकर आता है तो वो हमारा जो आशीष का कारण होता है, वो चीज़ क्या होता है, दूर हो जाता है। और जब वो आशीष हमसे दूर होने लगती है, हम बार बार, हर दिन तो काम नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है जो कि हमें इतवार के दिन, जो परमेश्वर की महिमा करने का दिन होता है, उसी दिन हमें क्या मिलता है, काम मिलता है, वर्क मिलता है। और जब ये काम और वर्क हमारे जीवन में मिलता है तो हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। परमेश्वर ने पहले ही कहा कि तुम पवित्र दिन को क्या करो, पवित्र मानो। हम इतवार के दिन को पवित्र माने। कोई भी काम करने से पहले पहली प्राथमिकता परमेश्वर को देनी चाहिए। मैं बताऊँ, मैं सुबह तो उठ नहीं पाता था, लेकिन मैंने ये ठाने कि मैं अब परमेश्वर के वचन को लाइव सुनाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन को यूट्यूब पर बताऊंगा, जो मेरे पास प्लेटफॉर्म होगा, मैं सारे प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर की महिमा करना चाहूँगा। मैं परमेश्वर को प्राथमिकता देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा काम है परमेश्वर को पहले प्राथमिकता देना और उसके बाद दूसरा काम करना। मैं कभी भी ज़िंदगी में 3 बजे नहीं उठा, चाहे मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में रहा, तब भी मैं कभी ज़िंदगी में 3 बजे नहीं उठा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे 3 बजे उठने के लिए मजबूर किया। परमेश्वर का एक मुझसे प्रेम होना चाहिए। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। आप कोई भी काम से अगर जो लगाव रखते हैं तो उसे पाने के लिए आप क्या करते हैं, परमेश्वर उसे नींद तक आपकी उड़ जाती है। उसी तरह जब मैंने ये सोचा कि मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी, मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने परमेश्वर से ये वादा किया कि प्रभु मुझे 3 बजे उठना है। कि मैंने कभी ज़िंदगी में, इस कॉलेज लाइफ में कभी भी मैं 3 बजे नहीं उठा। मैं कभी भी कॉलेज लाइफ में जब भी मैं पढ़ाई करता था, मैं कभी भी 3 बजे नहीं, मैं 6-7 ऐसे। लेकिन जब मेरे मन में आया कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, मुझे परमेश्वर के वचन को बताना है, लोगों को जागरूक करना है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें एक मकसद, एक काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। अगर तुम मुझे जान चुके हो तो दूसरों को भी बताओ कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। और इसलिए मेरे जीवन में एक मैंने
टाइम फिक्स किया कि मुझे 3 बजे उठना है और लोगों को क्या करना है, मुझे उनसे बातें करनी, लाइव बातें करनी है। और मेरा एक ही मकसद है, मैं तो लोगों के पास नहीं जा सकता, लेकिन हमारे पास इतने सारे सुविधाएं हो चुकी हैं जो कि जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके पास हमें जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया हो चुका है जिसके थ्रू हम आपसे परमेश्वर के कलाम को शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को बता सकते हैं, परमेश्वर के वचनों से हम बात कर सकते हैं। हम तो जा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास जा सकता है, परमेश्वर का कलाम आपके पास जा सकता है, परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है। लेकिन हमारे पास एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब हमें जिम्मेदारी नहीं होगी तो परमेश्वर हमसे कुछ नहीं कहने वाला है। और जिस प्रकार मेरी तो नींद तो नहीं खुलती थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि मेरी नींद अब खुल जाती है और मैं आपसे लाइव हो सकता हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि इस्तेमाल करने का हम तो बहाना बहुत बना सकते हैं कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मैं जा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। बहाना बनाने से क्या मतलब, उस जब परमेश्वर की सेवा ही तो करनी है तो हमारे पास जो है हम जैसे हैं वैसे सेवा करें, क्योंकि हमें कुछ समय परमेश्वर को देना अनिवार्य है। मेरे पास जब मुझे टाइम मिलता है मैं परमेश्वर के कलाम से, वचन से बातें करता हूँ, और जब टाइम मिलता है तो मैं अपने क्लिनिक पर होता हूँ, और जब क्लिनिक पर भी अगर लोग मुझसे बातें करते हैं तो मैं वहाँ पे परमेश्वर के वचन को बताता हूँ। और मेरा काम है परमेश्वर के वचन को बताना और सुसमाचार को देना। और उसी तरह आपका भी काम होना चाहिए, एक काम परमेश्वर के लिए होना चाहिए। परमेश्वर ने एक बात कही कि राज और धन की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा। और हम जब राज और धन की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, परमेश्वर हमें सब कुछ लाकर वो देता है। वो जानता है कि हमें क्या क्या ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ वो भी चाहता है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम चर्च में उसकी सेवा करते हैं, कोई बात, अच्छी बात, लेकिन जब हम लोगों को परमेश्वर के कलाम से बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं, तो परमेश्वर को बहुत खुशी मिलती है कि ये अपने आप को बचा और दूसरे को भी बचा रहा है। हम परमेश्वर के जब सच्चाई को जान चुके हैं तो लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें बचाने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रॉस पे दे दिया। तो ये चीज़ हमें दूसरे को बताना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है, किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उससे वह क्या करता है, काटता और छांटता है। तो सच्ची दाखलता मैं हूँ। अगर हम एक पेड़ के समान हैं, अगर हम एक तने के समान हैं, तो उसकी देख रेख करने वाला कौन है, यीशु मसीह है। उसको बचाने वाला कौन है, यीशु मसीह है। एक पेड़ के समान हम होते हैं, और जब हम पेड़ के समान होते हैं लेकिन उसको उसको में खाद पानी को देने वाला कौन होता है, परमेश्वर होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग किसान होते हैं, और जो किसान होता है तो वो क्या होता है, अपने खेत में बीज को तो डाल देता है, लेकिन उसको समय समय पर पानी को देना, और समय पे बीज को देना, समय पे क्या बोलते हैं, खरपतवार को निकालना, वो उसका काम होता है। अगर उस समय पे अगर खरपतवार को ना निकाले तो पेड़ कभी बढ़ नहीं सकता, और समय पे बीज को ना दे तब भी खाद ना दे तब भी वो पेड़ अच्छा फल मतलब मजबूत नहीं हो सकता, और जब समय पे पानी ना दे तो उसमें फल नहीं आ सकता है। तो परमेश्वर भी हमारा इसी तरह है कि हमें क्या करता है कि समय समय पर वो खाद पानी, और जो खरपतवार होता है, जो अनवांटेड पेड़ होते हैं, उनको क्या करता है, वो निकाल कर दूर फेंकता है। लेकिन कारण क्या होगा, जब हम उसके लायक होंगे, जब उसकी महिमा करेंगे, जब उसकी सेवा करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, उस खरपतवार को हमारे जीवन से निकाल कर बाहर कर देगा। उस जो पेड़ है, जो कोई भी जैसे घास फूस हो गया, उसको निकालने के लिए परमेश्वर क्या होता है, अपने दूतों को लगा देता है कि इसको क्या करना है, फलवंत बनाना है, और इसको क्या करना है, इसके पेड़ क्या है, मजबूत। हाँ, हवा का झोंका तो आता है, वो जब हवा का झोंका हमारे जीवन में आता है तो वो जो झोंका होता है थोड़े से मजबूत करने के लिए होता है। जिस पेड़ में अगर जो हवा का झोंका नहीं लगेगा तो वो पेड़ मजबूत नहीं हो सकती, उसके बालें कभी भी मजबूत नहीं हो सकती हैं। उसी तरह परमेश्वर हमें क्या कहता है कि वो करता रहता है, और जब अगर हम फल नहीं लाएंगे तो वो क्या करता है, जो माली होता है उसके जो पेड़ की डालियां होती है उसे वो काटता है, हल्का फुल्का उसको छांटता है। वो इसलिए काटता है ताकि उसमें और फल लाए, और वो पेड़ क्या हो, फले, और उसमें क्या हो, फलवंत बने। और जब उसे वह काटता छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या है, शुद्ध हो। और इसके आगे कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में क्या कर रहा हूँ, बना रहूं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझ में बनो और मैं तुम में क्या रहूं, बना रहूं।
उसका क्या कहता है कि यदि जैसे कि डाली दाखलसा से बनी ना रहे तो उसमें अपने आप फल नहीं आ सकता। जो पेड़ की जो डाली होती है उसे पेड़ से काट दिया जाए तो क्या है कि उसमें कोई भी फल नहीं आएगा, और एक समय ऐसा होगा कि वो डाली सूख जाती है और लोग क्या करते हैं, उसे आग में डाल देते हैं। तो परमेश्वर ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें क्या करूं, बना रहूं। हम किसान से जुड़े रहें और किसान उस पेड़ से जुड़ा रहे तो क्या होगा कि किसान को फल मिलेगा, और जो पेड़ है उसे क्या मिलेगा कि उसे खाद पानी समय समय पे उसे मिला करेगा। और हम क्या होते हैं कि परमेश्वर से जुड़े रहें। और उसने क्या कहा कि जैसे कि तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो तुम क्या कर सकते, फल नहीं ला सकते। हम परमेश्वर में नहीं रहेंगे, जुड़े नहीं रहेंगे तो हम कोई भी फल को नहीं ला सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को ला नहीं सकते, हम कोई भी फलवंत तो बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान अगर रूठ जाएगा तो हम किसी काम के नहीं है। परमेश्वर हमारा अगर हमसे दूर चला जाएगा तो वो पेड़ उस समान हो जाएगा जिसको कभी ना खाद मिला, ना कभी पानी मिला, ना कभी कुछ मिला। और एक समय ऐसा आता है कि वो पेड़ क्या होता है, सूख जाता है, और सूख कर क्या होता है, टूट कर गिर जाता है। अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, नहीं जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन भी उसी समान होता है कि हम सूख कर टूट कर गिर जाते हैं, और लोग क्या कहते हैं, हमें काट देते हैं, और थोड़ा सा भी तूफान आता है तो हम गिर जाते हैं, और गिरने का हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जब अस्तित्व खत्म हो जाता है तो हम किसी काम के नहीं होते, और लोग हमें काट काट कर क्या होते हैं, उस पे उस डाली को, उस पेड़ को काट काट कर आग में झोंक देते हैं। अगर हम परमेश्वर से दूर होंगे तो परमेश्वर हमें क्या होता है, मजबूती नहीं मिल पाएगी, और जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, वो हमें उस उस तरह काटता है कि हमें क्या होता है, दर्द तो होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें दर्द हो रहा है। और एक समय ऐसा होता है कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, परमेश्वर के वचन से दूर कर देता है, उसके कलाम से दूर कर देता है। और उसका क्या लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। और परमेश्वर कहता है देखो, मैं तो दाखलता हूँ, मैं एक तना हूँ, मैं एक पेड़ हूँ, और तुम क्या हो, डाली हो। और जब डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी तभी वो फलवंत होगी, नहीं तो कभी फलवंत होने वाली नहीं है। और उसने कहा कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत फल लाता हूँ। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ में बने हो तो मैं तुम्हें, डालियाँ अगर मुझ में हैं तो मैं तुम्हें इतना फल दूंगा, इतना फल दूंगा, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो खाने के खाते खाते थक जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि वो उस फल को क्या करेंगे, बेचने लगेंगे, उस फल को क्या करेंगे, बेचेंगे। तुम इतने आशीष होगे, इतने आशीष का कारण बनोगे कि जिस प्रकार मैंने अब्राहम को आशीष दी कि अब्राहम तुझे जहाँ जहाँ दिखता है वो सब क्या है, तेरा है, उसी तरह मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि लोग तुम्हें क्या होंगे, देखेंगे। मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा बनाऊंगा, इस धरती में तुम्हें क्या करूंगा, सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। आपको मैं बता दूं, आप आशीष का कारण यशब को देख सकते हैं, दानियल को देख सकते हैं। ये लोग क्या थे, आप दानियल को जानते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे बोलना तक नहीं आया, वो तो सिर्फ बकरी और बकरी चराना उसे जिससे पता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे यहाँ तक कि उस जगह से उठाकर राजा बनाया, यूसुफ को मंत्री बनाया। तो ये क्यों, कैसे किया? कि परमेश्वर ने कहा जो मेरे अनुसार चलेगा मैं उसे इतना फलवंत करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे क्या होगी, देखती रह जाएगी। जब हम परमेश्वर के कलाम के लिए, परमेश्वर के लिए जिएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। कहता है तुम जितना सोचते हैं मैं उससे 1000 गुना सोचने वाला परमेश्वर हूँ। और उसके आगे क्या कहता है कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे अलग हो जाओगे, जुदा हो जाओगे, तुम कुछ भी इस दुनिया में नहीं कर सकते। तुम्हें जो कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ, तुम क्या करोगे, रात दिन मेहनत करोगी, इतना मेहनत करते करते तुम एक दिन क्या करोगे, मिट्टी के बने ऐसी मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन परमेश्वर कहता है जिस दिन तुम मुझसे जुड़े रहोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में खुशियाँ रहेंगी, उस दिन तुम्हारे जीवन में हरियाली होगी। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है धर्मी लोग उस वृक्ष के समान होते हैं जो हर ऋतु में फल को लाते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं। जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा फल आता है, हम कभी भी मुरझाने वाले नहीं होते। लेकिन जब हम उसमें उससे अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियों का होना अनिवार्य होता है। दुष्ट आत्माएं बार बार हमारे ऊपर अटैक करती हैं, बीमारियां बार बार अटैक करती हैं, लोग कहते हैं बार बार, कर्जदार जो हमसे जो जो हमने जिससे कर्जा लिया वो बार बार अटैक करते हैं। हमारा जीवन चिंताओं से भर जाता है, हमारा जीवन पर में इतना टेंशन भरा हो जाता है कि हम सोचते हैं अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। और एक समय ऐसा होता है कि हम उसमें दबे रहते हैं, और दबे दबे हम इस मिट्टी में मिल जाते हैं। परमेश्वर ने एक ही बात कही, तुम मेरा क्रोस उठा लो, मैं तुम्हारा क्या करूं,
तुम मेरा जुआ ले लो और मैं तुम्हारा जुआ ले लो, तुम्हारा जो बोझ है बहुत भारी है। और परमेश्वर बार बार हमसे आपसे कहना चाहता है, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तेरे साथ उपस्थित हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर मुझ में नहीं बने हो तो तुम कभी भी फल नहीं ला सकते, तुम कभी भी फलवंत नहीं बन सकते हो। अगर हम परमेश्वर में कभी बने नहीं हैं तो हम कभी भी फलवंत नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक पिता अपने बेटों को फलवंत बना सकता है तो वो परमेश्वर हमें आपको क्या करता है, फलवंत बना सकता है। और उसने एक बात और कि यदि कोई मुझ में बना रहे ना रहे तो वो उस डाली के समान है, सामान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, लोग उससे क्या करते हैं, बटोर कर आग में क्या करते हैं, जला देते हैं। जब हम परमेश्वर में क्या होते हैं कि अगर नहीं बने रहेंगे तो एक समय ऐसा होगा कि लोग हमें क्या करते हैं कि हम डाली को उस डाली के समान है तो लोग बीनेंगे और बीनने के बाद उसमें आग, चूल्हे में आग में डालकर पका लेते हैं और हमारा अस्तित्व क्या होता है, खत्म होता है। और जब आप जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, जिस भवन में हूँ संत पीटर बिलीव क्रिश्चियन चर्च, और इस भवन में बहुत सारे लोग आते हैं और आते तो बहुत हैं लेकिन रहते बहुत कम हैं। और कुछ समय ऐसा तो मैं बार बार देखता हूँ, मैं चर्च में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आते तो हैं लेकिन कुछ समय ऐसा होता है वो परमेश्वर में आगे भी होते हैं, बहुत काम में आगे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि वो परमेश्वर को छोड़कर धीरे धीरे चले जाते हैं। उनके जीवन से परमेश्वर क्या होता है, दूर होने लगता है। उनके जीवन से क्या होता है, फिर शैतान काम करने लगता है। वो तो कहता है चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम कब तक जुड़े रहोगे, कब तक करोगे। और एक समय ऐसा होता है कि शैतान ही उन्हें क्या करता है, दूर कर देता है। और जब उन्हें दूर कर देता है तो वो बाद में इतना परेशान हो जाते हैं और जब फिर कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष नहीं था। परमेश्वर कैसे आपको वो आशीष देगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब आप उसके योग्य नहीं है, जब आप उसके कारण नहीं है, आपको परमेश्वर ने एक बार आपको तोहफा दिया, आपने उस तोहफा को लिया लेकिन आपने उसे लेकर चला गया, तो क्या मतलब निकला। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ों को रखा हूँ, तुम एक बार मुझसे मांग कर तो देखो। लेकिन हम एक बार छोटी सी चीज़ को ले लेते हैं, कहते हैं अब कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने मुझे क्या हुआ, दे दिया, अब कोई मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर एक छोटी सी चीज़ आपको दिया है, वो तो परखता है, वो जांचता है कि मैं कितनी जिम्मेदारी देने के लायक हूँ। जब हम जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं होंगे तो परमेश्वर में जिम्मेदारी देगा कहाँ से। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पिता